जिस सुख की प्राप्ति होने पर उससे ज्यादा लाभ की संभावना नहीं रहती और जिसमें स्थित होने पर बड़ा भारी दुख भी विचलित नहीं करता, ऐसे सुख की प्राप्ति के लिए भगवान क्या प्रेरणा देते हैं? जिसमें दुखों के संयोग का ही वियोग है, उसी को योग नाम से जानना चाहिए। वो योग जिस ध्यान योग का लक्ष्य है, उस ध्यान योग का अभ्यास ना उकताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना चाहिए। इसके साथ हमारा संबंध है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं और होना संभव ही नहीं। ऐसे दुख रूप संसार शरीर के साथ संबंध मान लिया, यही दुख संयोग है। ये दुख संयोग योग नहीं है। अगर ये योग होता, अर्थात संसार के साथ हमारा नित्य संबंध होता, तो इस दुख संयोग का कभी वियोग मतलब संबंध विच्छेद ना होता। परंतु बोध होने पर इसका वियोग हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि दुख संयोग सिर्फ हमारा माना हुआ है, हमारा बनाया हुआ है, स्वाभाविक नहीं है। इससे कितनी ही दृढ़ता से संयोग मान लें और कितने ही लंबे काल तक संयोग मान लें, तो भी इसका कभी संयोग नहीं हो सकता। सो हम इस माने हुए आगंतुक दुख संयोग का वियोग कर सकते हैं और इस दुख संयोग शरीर संसार का वियोग करते ही स्वाभाविक योग की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात स्वरूप के साथ हमारा जो नित्य योग है उसकी हमें अनुभूति हो जाती है। स्वरूप के साथ नित्य योग को ही यहां योग समझना चाहिए। यहां दुख रूप संसार के सर्वथा वियोग को योग कहा गया है। इससे ये असर पड़ता है कि अपने स्वरूप के साथ पहले हमारा वियोग था, अब योग हो गया, परंतु ऐसी बात नहीं है। स्वरूप के साथ हमारा नित्य योग है। दुख रूप संसार के संयोग का तो आरंभ और अंत होता है और संयोग काल में भी संयोग का आरंभ और अंत होता है, परंतु इस नित्य योग का कभी आरंभ और अंत नहीं होता। कारण कि ये योग मन, बुद्धि आदि प्राकृत पदार्थों से नहीं होता, हालांकि इनके संबंध विच्छेद से होता है और ये नित्य योग खुद सिद्ध है। इसमें सबकी स्वाभाविक स्थिति है, परंतु अनित्य संसार से संबंध मानते रहने के कारण इस नित्य योग की विस्मृति हो गई है और संसार से संबंध विच्छेद होते ही नित्य योग की स्मृति हो जाती है। इसी को अर्जुन ने कहा है कि ये योग नया नहीं हुआ, हालांकि जो नित्य योग है उसी की अनुभूति हुई है। यहां साध्य रूप समता का वर्णन है और वहां क्या है? साधन रूप समता का वर्णन है। ये दोनों बातें तत्वतः एक ही हैं, क्योंकि साधन रूप समता ही है और अंत में साध्य रूप समता में परिणत हो जाती है। योगी के लक्षण बताकर दीपक के दृष्टांत से उसके अंतःकरण की स्थिति का वर्णन किया गया। उस ध्यान योगी का चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है उसका संकेत भी भगवान करते हैं, जिसमें दुखों का संयोग ही अभाव है। ऐसे योग मतलब साध्य रूप समता का उद्देश्य रखकर साधक को ना उकताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक ध्यान योग का अभ्यास करना चाहिए, जिसका भगवान ने वर्णन किया है। और योग का अनुभव करने के लिए सबसे पहले साधक को अपनी बुद्धि एक निश्चय वाली बनानी चाहिए, अर्थात मेरे को तो योग की ही प्राप्ति करनी है, ऐसा एक निश्चय करना चाहिए। और ऐसा निश्चय करने पर संसार का कितना ही प्रलोभन आ जाए, कितना ही भयंकर कष्ट आ जाए, तो भी उस निश्चय को नहीं छोड़ना चाहिए। समय बहुत लग गया, पुरुषार्थ बहुत किया, पर सिद्धि नहीं हुई, ऐसा लोग सोचते हैं। और इसकी सिद्धि कब होगी, कैसे होगी, इस तरह कभी उकताए नहीं।
साधक का भाव ऐसा रहे कि चाहे कितने ही वर्ष लग जाएं, कितने ही जन्म लग जाएं, कितने ही भयंकर से भयंकर दुख आ जाएं, तो भी मेरे को तत्व की प्राप्ति करनी ही है। साधक के मन में खुद स्वाभाविक ऐसा विचार आना चाहिए कि मेरे अनेक जन्म हुए पर वो सब के सब निरर्थक चले गए, उनसे कुछ भी लाभ नहीं हुआ। अनेक बार नरकों के कष्ट भोगे पर उनको भोगने से भी कुछ नहीं मिला, अर्थात सिर्फ पूर्व के पाप नष्ट हुए पर परमात्मा नहीं मिले। अब अगर इस जन्म का सारा समय आयु और पुरुषार्थ परमात्मा की प्राप्ति में लग जाए तो कितनी बढ़िया बात है, कितनी बढ़िया बात है।